हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे। ये था आपका झारखंड का भूगोल। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन है ना, हम लोग ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बहुत इसमें क्वेश्चन है, कम से कम हज़ारों क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है ये आपका थर्ड क्लास है। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पलामू में है। दारखा वो मोहर इसकी सहायक नदी है। और इसकी मुहाना उत्तरी कोयल नदी में है। इसका उपनाम कीकट वो पामागदी है। तो क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तो आपका बिल्कुल सही है। सहायक नदी दारधा वो मोहर है, ये भी सही है। और इसका उपनाम जो कीकट और बमागदी है, ये भी सही है। तो आंसर डी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये स्टेटमेंट जो है, इसकी मुहाना उत्तरी कोयल नदी है, ये आपका गलत है। क्योंकि इसकी मुहाना जो है ना, उत्तरी कोयल नहीं है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत से है। सकरी नदी, चानन पंचानन नदी, फल्गु नदी और पुनपुन नदी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका फल्गु नदी हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में जो है फल्गु नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। और ये जो है ताल क्षेत्र के निकट जो है गंगा नदी में जो है जाके मिल जाता है। और इस नदी के संबंध में झारखंड जो है केवल एक उद्गम स्रोत है। तो याद रखिएगा फल्गु नदी। नेक्स्ट है आपका, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसका सहायक नदी निरंजना वो मोहना है। इसका मुहाना सोन नदी में है। अतः सलीला इसका उपनाम है। तो देखिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जितना भी स्टेटमेंट हम लोग देखें ना, ये सारा स्टेटमेंट आपका फल्गु नदी से बिल्कुल सही है। तो याद रख यानी ये सारे स्टेटमेंट सही है, मतलब कि सभी कथन सत्य है। मतलब ये बोला गलत स्टेटमेंट। ठीक है ना। निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर डी जो रहेगा, सभी कथन सही है। ठीक है ना। तो फल्गु नदी का जो उत्तम स्रोत है ना, ये आपका छोटा नागपुर का उत्तरी भाग है। और उत्तरी भाग है। और इसकी सहायक नदी जो है निरंजना और मोहना है। ठीक है। और इसका मुहाना जो है सोन नदी में है, याद रखिएगा। और अतः सलीला इसका उपनाम है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। और हमें जो है गलत की पहचान करने के लिए बोला है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको बोलने में मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी की ये विशेषता है कि यहाँ पितृ पक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं। पुनपुन नदी, फल्गु नदी, जानमत नदी, सोन नदी है। तो ये फोन नदी के बारे में है कि पितृ पक्ष के समय में दूर दूर से यात्री जो है फल्गु नदी का स्नान करते हैं और पिंड दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकरी नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है। लीला जन एवं केकट इसकी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना गंगा नदी का ताल क्षेत्र है। और झारखंड में इसका संबंध जो है केवल उद्गम स्रोत से है। तो इसमें बोल रहा है आपका निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, हम लोग अगर देखते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है ना आपका, कि इसका उद्गम जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है, ये बिल्कुल सही है। और लीलाजन एवं कीकट जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदी जो है ये आपका कौन कौन है, कीवल है और मोरहर है। ठीक है। और इसका मुहाना गंगा नदी का ताल क्षेत्र है, ये सही है। इसका मुख्य विशेषता जो है, झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। ठीक है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है और सी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए एन सी। यानी ए स्टेटमेंट जो रहेगा, ए जो रहेगा ऑप्शन, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम उपनाम जो है रामायण भी है। तो रामायण भी है। देखिए, पुनपुन नदी, सकरी नदी, फल्गु नदी, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो आपका सकरी नदी है ना, उसको हम लोग शुमागदी नदी भी कहते हैं। शुमागदी भी इसका उपनाम है। और रामायण भी इसका उपनाम है। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो आंसर जो रहेगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। चानन नदी, पंचानन नदी एक दक्षिणवर्ती नदी है।
चानन नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना सोन नदी में है। इनमें से सभी कथन सत्य है। इसमें बोला सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये जो है ना, चानन नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका सही है। ठीक है, स्टेटमेंट भी जो है ये करेक्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए इसमें क्या है कि चानन और पंचानन नदी का नाम जो है एक दक्षिणवर्ती नदी है। ठीक है, और यानी नदी का नाम जो है पंचाननी, 5 जलधारों से ये मेल हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग पंचाननी कहते हैं। और इसमें देखिए छोटा नागपुर का और इसकी जो आपका मुहाना जो है ना, ये सोन नदी नहीं है। पता है इसकी मुहाना कौन है? इसकी मुहाना है आपका सकरी नदी है। इसकी मुहाना याद रखिएगा, सकरी नदी है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? लोहरदगा में, पूर्वी सिंहभूम में, चतरा में और साहेबगंज में। तो फूलझर नदी जो है ना, ये आपका लोहरदगा ज़िले में बहती है, याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल जो है ये आपका लोहरदगा है तथा ये लोहरदगा तथा लातेहार में बहती है। लोहरदगा और लातेहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी जो है दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? दामोदर नदी, बराकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, सकरी नदी। तो ये जो सकरी नदी है ना, ये आपका दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। बाकी जो आपका दामोदर, बराकर और दक्षिण कोयल जो है ये आपका जो है ये आपका दक्षिणवर्ती नदी है। ठीक है, तो झारखंड की नदियाँ जैसे दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, फिर बराकर नदी हो गया, दक्षिण कोयल नदी हो गया, शंख नदी हो गया, अजय नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया, गुमानी नदी हो गया, बसलोई नदी हो गया, ये जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी है। ठीक है, जबकि ये जो सकरी नदी है ना, ये आपका उत्तरवर्ती नदी में आता है। तो देखिए उत्तरवर्ती और अगर दक्षिणवर्ती में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होना, तो इसका हम लोग एक शॉर्ट से जो एक वीडियो बनाया है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से इन नदियों का नाम याद कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में ही जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो है हम लोग जेटेट की शिटेट की तैयारी अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आप तो समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, तो हम लोग बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, लातेहार, कटोरी क्षेत्र है। दूसरा है आपका कि बराकर, बोकारो, कोनार, मुहाने, जुमानिया तथा कतरी इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा है इसका अफवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है ये झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। तो जैसे कि दामोदर नदी के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो पहला देखिए, इसमें बोला की पहचान कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है। ये बिल्कुल का पठार छोटा नगर और लातेहार का टोरी क्षेत्र है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और बराकर, बोकारो, कोनार, मुहाने, जमुनिया तथा कतरी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो है जैसे कि बराकर, बोकारो, कोनार, मुहाना, कतरी आदि। जबकि महाने, ये जो मुहाने हैं या महाने, ठीक है, कहीं कहीं आपको महाने भी दिखने, जिसको हम लोग फल्गु भी नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका चतरा में बहती है। ये एक ऐसी नदी है जिसके किनारे जो है माँ भद्रकाली का मंदिर स्थित है। किसका? तो भद्रकाली का मंदिर जो है स्थित है। ठीक है, तो दामोदर नदी का जो अफवा क्षेत्र है ना, जिसका किनारा जो है 12,800 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो ये झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड का ये जो है सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट देखिए 12,800 है, 12,800 है, लेकिन यहाँ पे 9,030 दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये ए और डी ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों में, तो ए और डी जो रहेगा ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो रहेगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है, बराकर नदी है और उत्तरी कोयल नदी है। तो ये जो दामोदर नदी है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, और आपको पता होगा सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। इसकी कुल लंबाई जो है 500
92 किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर है, ठीक है, 290 किलोमीटर है, 290 है ये, 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि इसका उद्गम स्रोत छोटा नागपुर का पठार रांची का नगरी गाँव है। तो ये देखिए इसमें बोल रहा सही कथन, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। कांची, कोनार और खड़खई नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसका जो अफवा क्षेत्र है वो रांची व सिंहभूम जिला है। और चौथा है, रांची से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में हुंडूर जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है आपका ये कोकड़ो, कांची व खड़खई नदी है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना कांची, कोनार और खड़खई नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें देखिए कोनार इसकी सहायक नदी ये जो आपका कांची है, ठीक है, और खड़खई भी है, ठीक है। लेकिन ये जो कोनार नदी है ना, ये जो कोनार नदी ये आपका स्वर्णरेखा नदी का नहीं है, ये आपका दामोदर नदी का है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसका अफवाह क्षेत्र रांची व सिंहभूम जिला है, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और रांची से 28 किलोमीटर दूर नहीं है, 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में हुंडूर जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पे हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ए और सी ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है निम्न में से कौन सी है? दामोदर, दक्षिण कोयल, स्वर्णरेखा और खरसंग नदी। तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है, याद रखिएगा ये आपकी स्वर्णरेखा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका कितना वर्ग किलोमीटर है जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र जो है ना ये आपका रांची है और कौन सा है, और सिंहभूम जिला है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है 11,868 है, ठीक है, 11,868 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बराकर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार से है। इसका मुहाना जो है दामोदर नदी में है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। और इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर है। इसमें से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से इसका कुल लंबाई 255 किलोमीटर देखिए, तो इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट, तो देखिए इसमें क्या है ना, जैसे कि इसका उद्गम जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है ये सही है, मुहाना दामोदर नदी में है ये भी सही है। अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। लेकिन इसकी कुल लंबाई जो है ना ये 255 नहीं है, 225 किलोमीटर है। और अगर हम लोग मील में बात करें तो 140 मील है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे 255 दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन बाकी का 3 स्टेटमेंट जो रहेगा सही रहेगा। तो आंसर सी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको नदी जितने भी हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।